परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की इस सभा में सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के बारे में भी कुरिल साहब ने कुछ पढ़ के बताया भी था। 2 जुलाई 1950 में जन्म हुआ। कुशाग्र बुद्ध के बचपन से ही डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी पीएचडी थे, इसीलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर, तो फिजिक्स में वो पीएचडी थे। लेकिन राजनीति की शुरुआत उनकी हुई चौधरी चरण सिंह जी के साथ में। चौधरी चरण सिंह के साथ में किसान आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और उसके बाद मानवर कांशीराम जी के संपर्क में वो आए और दलित शोषित वंचित समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा था, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने बहुत संघर्ष किया। तमाम जगहों पर उन्हें धरना प्रदर्शन में भाग लेने का भी अवसर मिला और जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई तो वो संस्थापक सदस्यों में से एक थे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी अपने सिद्धांतों से परे चलने लगी या मायावती जी को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, जो पुराने पदाधिकारी थे उनको नज़रअंदाज किया जाने लगा, तो बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के चले गए और उसी में से हमारे नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी भी थे। और फिर 4 नवंबर 1995 को उन्होंने अपना दल की स्थापना की। भाई आरबी पटेल सिंह ने बताया कि अपना दल का मतलब क्या होता है, लेकिन सच्चाई ये है दलित शोषित वंचित समाज के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए ही अपना दल की स्थापना हुई। और फिर 17 अक्टूबर 2009 में एक्सीडेंट के द्वारा जब उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद से हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी ने अपना दल की कमान संभाली और अपने पिताजी के ही रास्ते पर चलते हुए उन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। मेरे साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही मैं जा रहा था तो एक बैनर लगा हुआ था, समाजवादी पार्टी का बैनर था, उसमें लिखा था पीडीए महानायक अखिलेश यादव का जन्मदिन पर बधाई बधाई। पीडीए महानायक लिखा हुआ था। पीडीए पी से पिछड़ा है, डी से दलित है, ए से अल्पसंख्यक, डी है जो दलित है। मैं भी एक दलित हूं, मेरा नाम डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज है। और मुझे याद है वो दिन जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरक्षण में, प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया था। प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया था, वो आज महानायक बन रहे हैं। अरे महानायिका तो वो है हमारी पार्टी के नेता जिन्होंने संसद में बोला था कि आरक्षण कोई भीख की व्यवस्था नहीं है, आरक्षण संरक्षण की व्यवस्था है और जब तक समता मूलक समाज की स्थापना ना हो जाए तब तक आरक्षण लागू करना चाहिए। उसी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा मंत्री थे और भूल गए कि केंद्रीय विद्यालयों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण होना चाहिए। आज पीडीए के महानायक बनते हैं। हमारी नेता ने करवाने का काम किया, नवोदय विद्यालय में आरक्षण करवाया, सैनिक विद्यालय में आरक्षण करवाने का काम किया। तो पीडीए की असली महानायिका अगर कोई है तो हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी है। मेरे साथियों, उनके हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। दलित शोषित समाज और वंचित समाज का हक और अधिकार की अगर कहीं सुरक्षित है तो अपना दल में सुरक्षित है। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव अवध नरेश वर्मा जी, वैसे भी आप संक्षेप में बोलते हैं। अपना दल है जिंदाबाद, अपना दल है जिंदाबाद, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे,
डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे। अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, आशीष पटेल जिंदाबाद, आशीष पटेल जिंदाबाद। आदरणीय कैबिनेट मंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आशीष पटेल भैया पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप सब लोग उनका अभिनंदन करें। आदरणीय अवध नरेश वर्मा जी। सबसे पहले अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल एवं भारतवर्ष में जन्मे समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए आज सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त साथियों का हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन करते हुए साथियों, आज जिस महापुरुष की हम जन्मदिन मना रहे हैं वो आज के ही दिन सन 1950 में कन्नौज जिले के बगलोही गांव में पैदा हुए थे और प्रारंभ से ही वो गरीबों, किसानों, दलित, पिछड़े समाज के लोगों के लिए संघर्ष करते रहे और करते करते उन्होंने बहुत बड़े आंदोलन चलाए। आंदोलन में उनको लाठी गोली का शिकार भी होना पड़ा और कई बार उनको जेल जाना पड़ा और उनके न रहने के बाद उनकी ही बेटी बहन अनुप्रिया पटेल ने उस मिशन को मजबूती से आगे बढ़ाया। साथियों, आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सी पार्टियां हैं जो दलितों, किसानों का हितैषी होने का ढोंग करके उनके आरक्षण की बात उठा रहे हैं, लेकिन साथियों आपको पता होगा जब उनकी सरकार बनती है तो आरक्षण भूल जाते हैं, चाहे दलितों का हो चाहे पिछड़ों का हो, वो आरक्षण अपने हिसाब से लागू करते हैं। लेकिन हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल में सरकार में रहते हुए जिस तरह संसद में अपनी आवाज़ बुलंद की है, आप लोगों को पता है उन्होंने किस तरह सैनिक स्कूलों में, केंद्रीय विद्यालयों में और नीट में आरक्षण व्यवस्था दिलाई पिछड़ों दलितों को। साथियों, अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों। जय भारत, जय अपना दल। माननीय मुख्य अतिथि जी का जब आगमन होने लगेगा, संभवतः आने वाली हैं, तो मैं माननीय कुछ विधायकों से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि उनको गेट पर रिसीव करेंगे। मैं अगले वक्ता के रूप में बाकी लोगों से क्षमा चाहते हुए मैं पहले ही क्षमा मांग चुका हूं। माननीय विधायक स्वार आदरणीय शफीक अहमद अंसारी साहब आए और अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से मित्रों, आदरणीय शफीक अहमद अंसारी जी। आज इस जयंती समारोह में हमारे बीच पार्टी के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आशीष भैया जी और हमारे मंच पर श्री रामनिवास वर्मा जी, माननीय विधायक श्री जय कुमार जेकी जी, माननीय विधायक श्री जीतलाल पटेल जी, श्री आर के पटेल जी, श्री वाचस्पति जी, डॉक्टर सुरभि जी, सरोज कुरुल जी, डॉक्टर रश्मि वर्मा जी, डॉक्टर सुनील पटेल जी, विनय वर्मा जी, अविनाश चंद्र द्विवेदी जी और रिंकी कोल जी और समस्त हमारे मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के सीनियर और सभी हमारे कार्यवाहक जिलाध्यक्षगण, हमारे साथ आए हुए रामपुर से, बिजनौर से, मोराबाद से, सभी जितने भी हमारे उपस्थित कार्यकर्तागण, सबको मैं आपका खैर मकदम स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आज देखिए बहुत ही खुशी का दिन है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का 75वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही संघर्ष किया और यही कारण है कि हाँ, अब तक पार्टी आज प्रदेश की तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह जो आगे चुनाव होंगे 27 में हम सब लोग मेहनत करेंगे तो मैं समझता हूं बहुत पार्टी हम दूसरे नंबर पे आने का काम करेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अपना दल है। खुदा हाफिज।
ये इधर से माननीय मुख्य अतिथि जी का आगमन होगा। मेरे बाईं तरफ मैं जो इशारा कर रहा हूं, माननीय मुख्य अतिथि जी बाहर कैंपस के बाहर आ चुकी हैं, तो कृपया ये रास्ता आप लोग खाली कर दें। कृपया आप लोग पार्टी में देखिए, हमारी पार्टी अनुशासन के लिए ही जानी जाती है, तो माननीय मुख्य अतिथि जी के आने के लिए रास्ता खाली कर दें। ये बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे आप बैठ गए, अच्छी बात है। मैं अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा, एडवोकेट सरोज कुरेल जी आए और संक्षेप में डॉक्टर साहब के जन्मदिन पर सबको शुभकामनाएं दें। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज यहाँ पर जिनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है, जो कि जन स्वाभिमान दिवस के रूप में हमारे इस अपना दल एस के स्थापना जिन्होंने करी, यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जन्म जयंती पर इस सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारी और हमारे इस अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बहन केंद्र में मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल जी और राज्य में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हमारे आशीष भैया जी और सभी को मैं जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिस तरह से स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी ने अपनी लड़ाई लड़ी सभी वर्ग के लिए, उसी तरह से आपको हमारी दीदी का साथ देना है और आने वाले समय में आपको पूरी ताकत से उनकी पूरी ताकत बन करके उभरना है। जिस तरह 2027 में हम अपना दल एस का अपना केसरिया और नीला झंडा खूब हर एक घर में लहरा सके, बस इतना ही कहना चाहती हूँ और सभी को जन्म जयंती की आप सबसे हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई सभी को देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सरदार पटेल, जय अपना दल एस, जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा अपने अगले माननीय विधायक से, डॉक्टर सुरभि जी आए और सबको जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। सर्वप्रथम अपना दल एस के संस्थापक, कमेरा, किसान, वंचित, शोषित, पीड़ित की आवाज यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। मंच पे उपस्थित हमारे अभिभावक, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भैया आशीष पटेल जी, सभी सम्मानित विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और सामने बैठे सभी अपना दल एस परिवार के सदस्यों का आज इस जन स्वाभिमान दिवस के उपलक्ष्य में सभी का वंदन, अभिनंदन, स्वागत। जन स्वाभिमान दिवस, स्वाभिमान एक दलित पिछड़े परिवार का व्यक्ति ही जानता है कि स्वाभिमान क्या होता है। इस दिवस को स्वाभिमान इसलिए कहा गया जिससे डॉक्टर साहब का सपना था, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे। मित्रों, आप सब लोग दीदी आएंगी तो खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर और दोनों हाथ उठाकर पूरी ताकत से नारा लगाएंगे, अपना दल ये जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना दल ये जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर
सोनेलाल पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अपना दल है जिंदाबाद, अपना दल है जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, 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 अपना दल है जिंदाबाद, 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 डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। जो लोग आगे बैठे थे कृपया आगे ही बैठ जाएं। गैलरी वाले लोग भी कृपया बैठ जाएं। भाई देखिए, आधा मिनट में बैठ जाइए, बस 20 सेकंड में, 20 सेकंड में, ताकि कार्यक्रम आगे हम बढ़ा सके। कृपया अनुशासन का परिचय दें। आप लोग बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता हैं पार्टी के। जो जहां हैं वहीं बैठ जाएं। बीच गैलरी में पीछे लोग खड़े रह सकते हैं, किनारे के लोग खड़े रह सकते हैं, आगे के लोग कृपया बैठ जाएं। मित्रों, अब मैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का ये कार्यक्रम हमारी पार्टी के संस्थापक, हम सबके प्रेरणास्रोत, दलितों पिछड़ों की आवाज रहे यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की आज जयंती हम यहां मनाने उपस्थित हुए हैं। तो मैं माननीय मुख्य अतिथि, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल यस, केंद्रीय मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब के चित्र पर माल्यार्पण करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें और आज के जन्मदिन के अवसर पर उनको याद करें, उनका स्मरण करें। हाँ बकरी भाई, अभी थोड़ी देर कृपया शांति से आ जाएं, कृपया शांति से आ जाएं। कृपया जो जहां हैं वहीं बैठ जाएं, जहां भी जगह मिले। बीच वाले बैठ जाएंगे, किनारे किनारे और पीछे के लोग खड़े रहेंगे। कुछ लोग बालकनी में भी जा सकते हैं, मुझे जगह यहां से दिख रही है।
बाहर एलसीडी भी लगी हैं तो भीड़ बहुत है। मेरा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि कुछ लोग जो अंदर नहीं आ पा रहे हैं वो थोड़ा बाहर बैठ लें, अगर दिक्कत ना हो तो। पूरा कार्यक्रम बाहर भी दिखेगा। बहुत मेरा अनुरोध है। ये जो हमारे साथी हैं, ये जो यहाँ खड़े हैं गैलरी में, विनम्रता या तो बैठ लें, अगर जगह नहीं है तो बाहर एलसीडी में बैठ लें। दयालु, अगर देख लो अपने लोगों को, विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि या अगर यहां जगह नहीं मिल पा रही तो बाहर एलसीडी लगी है, इसीलिए लगवाए हैं। बाहर के लोग अंदर ना आए। देखिए, ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न करिए कि किसी प्रकार की दुर्घटना हो। मेरा इतना अनुरोध है, पीछे भी लोग हैं, ऊपर भी जो लोग हैं, मेरा अनुरोध है कि जितनी इस हाल की कैपेसिटी हो उससे बहुत ज्यादा लोग अंदर ना रहें। बाकी हमने इसीलिए बाहर एलसीडी की व्यवस्था कराई है। मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध, एक मिनट, मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, ये जो सामने लोग बैठे हैं ना, लखनऊ के कुछ सीनियर पदाधिकारी हैं, विनम्रता पूर्वक ये मीडिया के लिए छोड़ दे, थोड़े के लिए जगह, मीडिया के लोग आएंगे। मेरा सारे वरिष्ठ लोगों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध है, बाहर एलसीडी लगी है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, बाहर देख लें थोड़ा। पूज्य डॉक्टर साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर कृतज्ञता ज्ञापित करने के पश्चात अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें और दीप प्रज्वलन की सामग्री के साथ लोग वहां उपस्थित हो जाएं। कुछ वरिष्ठ लोग माननीय मुख्य अतिथि का साथ दें। कृपया जो निवेदन माननीय कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा किया गया उसका पालन करें। दीप प्रज्वलन के बाद मित्रों माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत कार्यक्रम होगा। तो मैं नाम पढ़ करके बता दे रहा हूं। एक बड़ी माला से माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत होगा और स्वागत हमारी बहनें करेंगी। तो मैं नाम ले रहा हूं, वो बहनें कृपया तत्काल मंच पर आ जाएं बड़ी माला से स्वागत करने के लिए। और बड़ी माला इधर मंच पर, कृपया अतुल जी से निवेदन है कि मंच के नजदीक उसको लाकर रख दें। बड़ी माला से स्वागत में जिन बहनों का नाम है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच भाई रेखा वर्मा जी, बहन रेखा वर्मा जी, रेखा वर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच, उनकी पूरी टीम में है। सुरभि गंगवार जी माननीय विधायक सरोज कुरील जी, माननीय विधायक रश्मि आर्या जी, माननीय विधायक रिंकी कोल जी और माननीय राष्ट्रीय सचिव अर्चना पटेल जी, माननीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बहन अलका पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच बहन दीपमाला कुशवाहा जी, बहन लखू चौधरी जी, बहन सुरजावती राजभर जी और शिखा पटेल जी, रीना पटेल जी, अनीता पटेल जी।
ये सभी बहनें जिनका मैंने नाम लिया है, ये कृपया मंच पर आ जाएं। भाई जो लोग बीच में बैठे हैं, तो जिनको मैं बुलाऊं उनको आने का रास्ता दे दें, कृपया शीघ्रता करें। ये स्वागत कार्यक्रम ये बहनें बड़ी माला से, बहन अनुप्रिया पटेल जी आज की मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगी। कृपया मीडिया के लोगों को जगह दीजिएगा, जो लोग आगे बैठे हैं। इसीलिए कह रहे थे कि भाई जो आगे बैठे हैं थोड़ी अब देखिए, ये हमारी पार्टी की जुझारू बहनें, इसमें माननीय विधायक हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। जो बहनें मंच पर आ नहीं सकी हैं वो सब इसमें शामिल हैं। पूरी पार्टी की बहनों की तरफ से आप ये ना सोचें कि कुछ बहनें मंच पर हैं कुछ नीचे हैं। पार्टी की पूरी महिला मंच की तरफ से ये माननीय मुख्य अतिथि जी को बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से आप सब लोग इन बहनों का उत्साहवर्धन करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए, ताली बजाना एक व्यायाम है मित्रों, तालियां बजती रहनी चाहिए। मोबाइल जेब में रख लीजिए, मोबाइल बाधा बन रहा है तो जेब में रख लीजिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। आज आपकी पार्टी के संस्थापक का जन्मदिन है, उनके नाम पर तालियां बजती रहनी चाहिए। इसके बाद भाई पुष्कर चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंच, इनकी टीम है, 5-7 लोग हैं। अब उन्होंने नाम मुझे नहीं दिया है, कृपया शीघ्रता करें और डॉक्टर साहब की प्रतिमा दे करके माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करना चाह रहे हैं। देखिए भाई, मीडिया के सामने आप लोग, फिर क्या मैंने कहा था ना कि मीडिया के लोगों के सामने, संजीव जी इन लोगों को हटाइए भाई। भाई निवेदन करके हल्ला न करें, हाथ जोड़ के हटाइए। अब हाँ बोल, हाँ हम समझे मूर्ति लाए भाई। इसके बाद भाई खुशबुद्दीन जी एडवोकेट हैं वाराणसी से, वो दीदी को संविधान की प्रति भेंट करना चाहते हैं उनके साथी, तो भाई जल्दी आए। खुशबुद्दीन जी उनके साथ हैं। अब उन्होंने टीम बस लिख करके दे दिया है, जल्दी आए। इसके बाद भाई सीतापुर के हमारे साथी हैं अजय वर्मा, रोहित सिंह पटेल, मनोज वर्मा, नीरज वर्मा, कमल किशोर वर्मा। ये लोग प्रतिमा दे करके स्वागत करना चाह रहे हैं, तो जल्दी आ जाएं भाई सीतापुर के साथी। सीतापुर के साथी जल्दी आ जाएं, इसके बाद ये स्वागत कार्यक्रम समाप्त। भाई जगह दे दें सीतापुर के साथियों को आने के लिए। ये सरदार पटेल सेवा संस्थान बिस्वा सीतापुर के लोग हैं, इनको आने दीजिए।
जल्दी आए भाई, जल्दी आए, समय कम है, जल्दी जाइए बस। हाँ, नहीं बस है, खत्म। इसके बाद अब स्वागत कार्यक्रम में बाकी लोग क्षमा करेंगे। क्योंकि जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया था उसके अनुसार हम लोग ऑलरेडी थोड़ा विलंब हो चुका है। अब मैं बाकी सब वक्ताओं से निवेदन पूर्वक क्षमा चाहते हुए मैं अब आमंत्रित करूंगा माननीय नेता विधायक दल रामनिवास वर्मा जी आए और कृपया हमारी पार्टी के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी पर अपनी बात, कुछ अपने विचार रखें। आदरणीय रामनिवास वर्मा जी। आज जन स्वाभिमान दिवस के इस अवसर पे अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और पिछड़ों और दलितों के समाज में जन्मे उन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए जिन्होंने आजीवन दलितों और पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ी। इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री दीदी अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय आशीष पटेल जी, सभी हमारे साथी सम्मानित विधायकगण, सभी राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी, पूरे उत्तर प्रदेश से आए सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता, आज इस जन्म जयंती के अवसर पे आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और नमन करते हुए मैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए आपसे केवल इतना ही अपील करूंगा कि आप सब लोग जो डॉक्टर साहब का मिशन था और उस मिशन को हमारी नेता दीदी अनुप्रिया पटेल जी सदन से लेकर सड़क पे तक सभी मंचों पे दलितों और पिछड़ों के हक की आवाज़ बुलंद करती हैं। आज हम सब लोग उनकी जयंती पे केवल इतना ही संकल्प लें कि हम सब लोग गांव बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के साथ साथ डॉक्टर साहब के मिशन को पूरा करने के लिए हम अपना तन और मन धन सब अर्पित करते हुए उनके विचारों को और उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं और जहां पे भी हो सके हम दलितों और पिछड़ों के दबे हुए लोगों की आवाज़ को बुलंद करें और उनके हक और अधिकार की लड़ाई के लड़ने के लिए अनुप्रिया पटेल जी के कदमों से कदम मिलाते हुए निरंतर उनका साथ देते हुए हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। इसी सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हुए, नमन करते हुए, जय हिंद, जय भारत। अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, माननीय विधायक जीतलाल पटेल जी हमारे बीच में पधारे, एक बार जोरदार तालियां भाई उनके अभिनंदन के लिए। आदरणीय विधायक विश्वनाथगंज, मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा हमारी पार्टी के माननीय विधायक और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं परम आदरणीय जय कुमार सिंह जैकी जी आए और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के संस्मरणों को सुनाएं। आज यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल
जी की जन्म जयंती के अवसर पर आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हम सबकी नेता, गरीबों मजदूरों की सहारा बहन अनुप्रिया पटेल जी, हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, अपना दल के कार्यकर्ताओं को दशा और दिशा और नीति और सिद्धांत और अनुशासन में रखने के लिए जिस तरीके की प्रेरणा देते हैं, ऐसे आदरणीय आशीष पटेल जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पाल साहब सहित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे जिलों से आए हुए जिला अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता बंधुओं और हमारी पार्टी के सभी रामनिवास हमारे दल के नेता आदरणीय रामनिवास वर्मा जी सहित सभी विधायकगण, सामने बैठे देवतुल्य कार्यकर्ता के चरणों में शीश नमन करता हूं। आप सबको हृदय से अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। सामने बैठी हमारी मातृशक्ति जो हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी को ताकत और संबल प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आई हुई हमारी बहनें, उन सभी बहनों के भी चरणों में शीश नमन करता हूं, उनका भी हृदय से अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। आज मित्रों हमारे लिए बहुत एक अवसर का दिन है। आज हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता का आज जन्मदिन है। जब देश की आजादी में लोग देश की आजादी मना रहे थे, उसी समय बगुलाही गांव में 1950 2 जुलाई को इस धरती पर यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जब जन्म लिया था, तो कभी हम सब ने नहीं सोचा था कि आज एक देश आजाद भारत के अंदर हमें दूसरी आजादी और हक और अधिकार दिलाने के लिए हमारी कोई लड़ने वाला पैदा हुआ है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमें 1947 में आजादी तो मिली थी, लेकिन आजाद भारत के अंदर रहते हुए गरीबों को, मजदूरों को और गांव में रहने वाले कमेरा समाज के लोगों को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था, जो उन्हें दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए था, किसानों को जो उनकी मूल्य, उचित मूल्य उनकी फसलों को मिलना चाहिए था, जो हमें शिक्षा में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए थी, जब हमें न्यायालयों में न्याय मिलना चाहिए था, आजाद भारत के अंदर गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था। उस समय यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना सारा व्यापार और अपना गांव और घर और परिवार छोड़ करके उन्होंने इस सब लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए उस सड़कों पर निकले थे। आप सब जानते हैं, न वो किसी भी सदन के सदस्य रहे, न उत्तर प्रदेश के सदन के सदस्य रहे, न तो वो लोकसभा के सदस्य रहे, उन्होंने कभी इस परवाह की चिंता नहीं किया कि मुझे सदन में जाना है कि नहीं जाना। उन्होंने अगर चिंता किया तो उन्होंने कहा, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान कैसे आए, यह मेरे जीवन का सिद्धांत है। मैंने अगर धरती में जन्म लिया है, हर गरीब का स्तर ऊंचा करना है और उसे समानता के साथ ला करके बराबरी के दर्जे में खड़ा करना है। इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया और आज सबके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण है आज हमें अवसर है। आज वो शरीर हमारे बीच में नहीं है, आज हमारे बीच में न होने के बावजूद, इसके बावजूद भी वो हमें ताकत और सिंबल, उनकी विचारधारा को लेकर हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी चलती हैं। आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर जब आपकी उपस्थिति हुई है, आज इसके हाल के अंदर भी इतनी संख्या में आप हैं, छत की बिना चिंता किए कि छत कमजोर है कि मजबूत है, अपनी बहन को देखने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए आप ऊपर खड़े हैं। उससे ज्यादा संख्या में आप सड़कों पर खड़े हैं। आपकी उपस्थिति, आपका आना बहन को ताकत प्रदान करता है, उन्हें काम करने के लिए संबल प्रदान करता है। जब वो संसद पर बोलती है तो करोड़ों कार्यकर्ताओं
दलितों की भावनाओं को लेकर के आप दलितों पिछड़ों के हक और अधिकार की बात करती हैं। लगातार आपके हक और अधिकारों की बात करते हुए समय के अभाव के कारण आप सबके बीच में ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल एक बात कहता हूं, आप सबके चरणों में शीश नमन करके एक बात कहता हूं, आज हमारे नेता की जन्म जयंती है। इस अवसर पर आप सब उपस्थित हुए हैं। बहन की विचारधारा हम समय समय पर हम सभी राष्ट्रीय और प्रदेश के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ता अपनी बहन के नेतृत्व पर काम करने के लिए प्रतिबद्धता करते हैं, वो प्रतिबद्ध हैं। और हम ये बात हमेशा चाहते हैं, आप जो निर्णय लेंगी वो गरीबों का हित का निर्णय होगा। आज निश्चित तौर पर आप पर हम सब नाज करते हैं। हम सभी लोग आप पर आप सबका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन मंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। एक बार जोरदार नारा और उसके बाद मैं आशीष भैया को आमंत्रित करूंगा। अपना दल या जिंदाबाद, अपना दल या जिंदाबाद। डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे। अपना दल या जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सब लोग बिल्कुल शांति से सुनिए। अब मैं पार्टी के माननीय कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, हम सबके अभिभावक, परम श्रद्धेय आशीष भैया को आमंत्रित करता हूं, आए और हम सबको दिशा निर्देश दें। सबसे पहले आज इस जन स्वाभिमान दिवस के अवसर पर पार्टी के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के चरणों में पूरे अपना दल परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको सत सत नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित हम सबकी नेता, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, समस्त माननीय विधायकगण, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री ओपी कटियार साहब, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रमाशंकर जी, आदरणीय नागेंद्र जी, आदरणीय जमुना प्रसाद सरोज जी, आदरणीय आरबी सिंह जी, आदरणीय अवध नरेश जी, और पार्टी के लिए तन मन समर्पित करने वाले पार्टी के दो सबसे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय जवाहरलाल जी और आदरणीय पाल जी, और आदरणीय राम प्रगट जी, और पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष जी भाई राजकुमार पाल जी सहित सभी राष्ट्रीय सचिवगण, प्रदेश पदाधिकारीगण, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सबका मैं सबसे पहले इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे विषय रखेंगी, मुझे पार्टी की ओर से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है वो मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया और आप सबने बहुत मेहनत की है, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। थोड़ी देर आप शांत रहें, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अफवाहों पे बिल्कुल मत जाइएगा। आपने इतनी मेहनत की है और एक जो विश्वास आपकी नेता के प्रति है, उस विश्वास ने
जब हम विपक्ष भ्रम फैला पाने पर सफल हो गया था, उसके बीच में आपने जीत करके दिखा दिया कि कार्यकर्ताओं के दम पर हम जीत के आए। अखबार में जो छपता है, मीडिया के साथी अन्यथा मत लेंगे, अखबार में जो छपता है उसके चक्कर में मत जाइएगा। मेरे पास तो डेटा है, बनारस से लेकर के जहां तक बात करेंगे हर जगह का मेरे पास डेटा है, और मैं आपको डेटा के साथ, बूथ के डेटा के साथ आपको दिखाऊंगा कि आपने कहां मेहनत की है और उसका रिजल्ट क्या रहा है। मिर्जापुर में जितने खराब वातावरण में, मतलब टेम्परेचर इतना था 52 डिग्री 53 डिग्री के टेम्परेचर में, और हमारे जो कार्यकर्तागण जिस प्रकार से गांव में रह करके आपने जितनी मेहनत की है, उसके लिए मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं उतना मेरे पास शब्द कम है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के कोने कोने से आए हुए उन सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी की ओर से, जो आज यहां पर उपस्थित हैं। मेरे पास 2-3 चीजें आपको कहने के लिए हैं। सबसे पहले, आगामी पंचायत चुनाव, उसके लिए मैं जो जिलाध्यक्षगण हैं, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हैं, इस जुलाई के महीने में नई कार्यकारिणी का गठन करके आप सबको सूचित कर दिया जाएगा, पहली चीज। और इसके साथ साथ प्रदेश के हर जिला पंचायत में, जो जिला पंचायत की सीट है, जो परिसीमन की सीट है, उस पर आप लोग अपना दल के जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, पदाधिकारी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो एक पैनल बना करके जिला अध्यक्षगण, विधानसभा अध्यक्षगण सब लोग तय कर लें कि एक पैनल बना करके कि यहां पर से कौन कौन प्रत्याशी हो सकता है। इसको अगस्त के महीने में अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से केंद्रीय कार्यालय भेजें, और फिर हर क्षेत्र में मेरे शब्द को सुनिएगा, हर क्षेत्र में 3 प्रत्याशी चयनित किए जाएंगे अलग अलग वर्ग से। आरक्षण किसी भी प्रकार का हो, उन्हीं 3 में से कोई एक प्रत्याशी तय कर दिया जाएगा, वही चुनाव लड़ेगा। ठीक, अभी से तय कर दिया जाएगा। और अपना दल हर क्षेत्र में तैयारी करे और हर क्षेत्र में अपना दल चुनाव लड़ेगा। दूसरा, पार्टी के आगे के विस्तृत कार्यक्रम में, जुलाई का महीना आप लोग मेहनत करके आए हैं। जुलाई का महीना खेती का महीना है। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता तो खेती वाले ही हैं। मेरी बात से तो सब लोग सहमत होंगे। तो 1 महीना मैं आपको फ्री छोड़ता हूं। जुलाई का पूरा महीना बढ़िया से खेती करिए, और फिर अगस्त के महीने से आपको क्या, फिर पार्टी के काम में लगा देना है। क्यों रमेश जी, ठीक है ना? 1 महीने की छुट्टी चाहिए। तो एक ये विषय था, बाकी बहुत सारे विषय हैं। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने विचार रखेंगी। मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक एक अनुरोध और है। अपना दल एक विचारधारा है, अपना दल
एक मिशन है। अपना दल सिर्फ सीजनल बात नहीं करता है। सीजनल बात इसलिए नहीं करता है कि अगर उसे वंचितों की कोई आवाज उठानी होती है तो वो तब भी करता है जब वो सरकार के साथ नहीं है, और तब भी करता है जब वो सरकार के वो भूल नहीं जाता है कि हम 4 बार जब सरकार में रहे तब हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं। जब हम सरकार के बाहर हैं तो हमें पिछड़ों की, वंचितों की याद आ गई। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग आपके द्वारा दी गई हिम्मत का है। और मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अब नए कलेवर में, नई इच्छा शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नई टीम के साथ अपना दल जुलाई में कार्यसमिति की घोषणा के बाद नई ताकत के साथ उतरेगा और एक नई इबारत लिखने का काम करेगा। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान, जिस संविधान ने हम सबको एक ताकत दी है, एक इच्छा शक्ति दी है, उस संविधान का हम लोग पालन करते हुए अपनी बात आगे रखेंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने ये 14, 17, 19, 22 और ये 24 का चुनाव, 5वां चुनाव लड़े हैं और देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बना पाने में सफल हुए हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2022 का चुनाव लड़ा और एक नई स्थिर सरकार देने में कामयाबी हासिल की है। हम आप सभी कार्यकर्ताओं का, अपने सभी माननीय विधायक गणों का धन्यवाद विशेष रूप से मैं देना चाहता हूं, जिन्होंने जैकी जी को, राम निवास जी को, सफीक जी को, इन सब की ड्यूटी लगी थी सोनभद्र में। इन्होंने विषम वातावरण में भी बड़ी मेहनत की और विशेष रूप से मिर्जापुर में बहुत सारे पदाधिकारी लगे थे। हमारे सोनभद्र में पदाधिकारी गिरजेश बाबू, हमारे संजीव राठौर जी, हमारे वर्मा जी सीतापुर से, ये सारे लोग, मैं बहुत सारों का नाम, हमारे चौरसिया जी भी लगे थे, इनकी भी अलग से ड्यूटी लगी थी। बहुत नाम है तो मैं नाम नहीं लूँगा, समय वो होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अविनाश द्विवेदी जी का भी, इन्होंने भी बड़ी मेहनत की मिर्ज़ापुर में। हमारी महिला विधायक चारों बल्कि एक तो चुनाव ही लड़ रही थी, हमारी सरोज कुरेल जी, हमारी मैडम रश्मि आर्या जी और हमारी डॉक्टर सुरभि जी, आप सब लोगों ने बड़ी मेहनत की। हमारे पदाधिकारी आरबी सिंह जी, हमारे रमाशंकर जी, जमुना सरोज जी तो चुपचाप अपना काम करते थे, हमको रात में आकर के रिपोर्ट करते थे कि भैया ये लिस्ट देख लीजिए, यहाँ यहाँ मैं गया हूँ। तो कुछ साइलेंट वर्कर थे। मैं विशेष रूप से एक आदमी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और वास्तव में ऐसे पदाधिकारी पार्टी को बहुत आगे ले जाते हैं। मैं मुन्नर प्रजापति जी खड़े हो जाएं, कहाँ हैं आप लोग? एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। मिर्जापुर में जब 50 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर था और बाहर निकलिए गाड़ी से तो बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा कि जैसे लग रहा था ब्लोअर चल रहा हो। उस टेम्परेचर में ये हमारे राष्ट्रीय सचिव जी कान में साफा बांध करके एक एक घर जाते थे और जहां जाते थे उसकी मुझे फोटो भेजते थे
और इन्होंने पूरे 2 महीने इतनी मेहनत की है कि मैं इनका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। हमारे साथ कुरेल साहब भी हैं। कुरेल साहब अपनी बाणी से, अपने मेहनत से इन्होंने बहुत लोगों को प्रभावित करने का काम किया, और मैं तो धन्यवाद दूंगा कि कुरेल साहब जैसे अगर पदाधिकारी हमारे पास हों तो निश्चित तौर पे पार्टी को आगे बढ़ने में किसी प्रकार की वो नहीं रहेगी। हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हैं, मैं BR जी बैठे हैं, हमारे मेघनाथ जी हैं, हमारे तिवारी जी आए हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद दे रहा हूं। और डॉक्टर RK पटेल जी, आप तो चुपचाप बैठे हैं, माननीय विधायक जी, मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद दे रहा हूं। सुनील कहाँ हैं? डॉक्टर सुनील पटेल का भी चुपचाप, ये तो दोनों साइलेंट वर्कर हैं, चुपचाप काम करते रहे और कोई जान भी नहीं पाया। आपका विशेष रूप से दोनों का आभार। मैं सबका जीतलाल जी जीतलाल जी का तो विशेष रूप से आपका भी धन्यवाद। तो मैं सबको आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहना है, मेरे साथ बस जोर से एक बार बोलिएगा, डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब, डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब, डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय सरदार। आदरणीय मित्रों, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हैं। कृपया शांत रहें, प्लीज कृपया शांत हो जाएं। अब जिनको सुनने के लिए आप सभी नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा देश इस समय नजरें गड़ाए हुए हैं इस कार्यक्रम पर। पूरे प्रदेश और देश के विभिन्न प्रांतों के कार्यकर्ता भी हमारे नजरें गड़ाए हुए हैं। मित्रों, उनके बारे में 1 मिनट में मैं कुछ आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, फिर आमंत्रित करूंगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। इस नारे के साथ बनी पार्टी अपना दल की मुखिया परम श्रद्धेय बहन अनुप्रिया पटेल जी के बारे में आप सब केवल इतना जान ले मित्रों, ये क्षण बहुत गर्व के क्षण हैं पार्टी के लिए। अभी थोड़े दिन पहले पूरे देश ने मित्रों गर्व का अनुभव किया था जब हमारे देश ने विश्व कप जीता था। और महान क्रिकेटर मित्रों वही माना जाता है, चैंपियनों का चैंपियन, जो अपने प्रथम 3 मैच खेले और शतक बना दे। मित्रों, हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल ने अपने राजनीतिक जीवन के प्रथम 3 लोकसभा चुनाव जीते और तीनों बार मंत्री बनी। तो पार्टी के लिए मंत्री बनने के बाद ये उनका पहला कार्यक्रम है, इसलिए अपना दल इस परिवार के लिए ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाले क्षण है। मित्रों, 2014 में आप सबको ध्यान होगा, एक बार जब हम लोगों को गर्व का अनुभव हुआ था, जब ये कहा गया था अखबारों में कि 2014 के मोदी जी के मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र की युवा मंत्री थी बहन अनुप्रिया पटेल जी। तो मित्रों, दीदी जी हमें गर्व का अनुभव कराती रहती हैं और इसीलिए हमें प्रेरणा मिलती है पार्टी के लिए काम करने में। मित्रों, आप सबको ज्ञात है, मैं केवल याद दिलाना चाहता हूं, जालौन की रैली में, फतेहपुर की रैली में, तमाम कार्यक्रमों में याद दिलाया गया था। केंद्र सरकार के बजट पूर्व सर्वदलीय बैठक में दीदी जी ने यूजीसी के उस विवादास्पद मसौदे का मसला उठाया था जिसमें कहा गया था कि योग्य अभ्यर्थी के न मिलने के कारण आरक्षित कोटे को अनारक्षित घोषित कर दिया जाए। याद है, अखबारों में भी निकला था। मित्रों, दीदी जी ने कहा था सर्वदलीय बैठक में
ये बीमारी बहुत पुरानी है, इसका इलाज किया जाए। अयोग्य अभ्यर्थी का बहाना करके आरक्षित कोटे को अनारक्षित करना कहीं से भी उचित नहीं है। मित्रों, गर्व के क्षण हम लोगों को उस समय भी महसूस हुए थे जब हमारी दीदी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तमाम देशों में भारत का नेतृत्व किया था और हमारे देश का सर गर्व से ऊंचा किया था। ग्रीस, थाईलैंड, कंबोडिया, अजरबैजान, डोमिनिका, ग्रेनेडा, तमाम देशों में दीदी मंत्री के रूप में भारत का नेतृत्व कर चुकी हैं। मित्रों, हम आप पार्टी के लिए उनमें श्रद्धा रखते हैं, काम करते हैं। इसी श्रद्धा और निवेदन के साथ ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी को सादर आमंत्रित करता हूं, आए और हम सबको आशीर्वचन दें और पार्टी के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, जो उनके पिताजी थे, पूज्य पिताजी, उनके जन्म जयंती के अवसर पर उनको याद करें, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। परम श्रद्धेय बहन अनुप्रिया पटेल जी। अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की 75वीं जन्म जयंती के अवसर पर इस मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय श्री राजकुमार पाल जी, मंच पर मौजूद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी, हमारे पार्टी के सभी राष्ट्रीय नेतागण, श्री राजेंद्र प्रसाद पाल जी, श्री जवाहरलाल पटेल जी, श्री राम प्रगट जी, श्री अवध नरेश वर्मा जी, डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी, श्री आरबी सिंह पटेल, पूर्व सांसद श्री नागेंद्र प्रताप सिंह, श्री रमाशंकर पटेल, श्री मुन्नर प्रजापति, श्री करुणा शंकर जी, श्री बुलबुल जी, श्री माता बदल तिवारी जी, श्री गिरजेश जी, श्री विनोद गंगवार, श्री रामजी पटेल, श्री कालका प्रसाद, श्री सत्य प्रकाश कुरील, श्री रामनयन पटेल, श्री अजीत बैसला, श्री के पटेल, बहन अर्चना पटेल, श्री मेघनाथ पटेल, श्री ओपी कटियार, श्री कौशल पटेल, श्री राकेश यादव, श्री दिनेश बियार, श्री झिनकांत चौधरी, बहन अलका पटेल, श्री अर्जुन सिंह,
श्री हरिशंकर सिंह, मंच पर विराजमान हमारे माननीय विधायकगण, विधायक दल के नेता के रूप में श्री रामनिवास वर्मा जी, श्री जय कुमार जैकी जी, श्री अविनाश चंद्र द्विवेदी जी, बहन रश्मि आर्य जी, एडवोकेट सरोज कुरील जी, डॉक्टर सुरभि, बहन रिंकी कोल, श्री जीतलाल पटेल, डॉक्टर सुनील पटेल, डॉक्टर आर के पटेल, श्री वाचस्पति, श्री शफीक अहमद अंसारी, श्री और इस मंच पर मौजूद हमारे मंचों के प्रदेश अध्यक्षगण, महिला मंच की हमारी प्रदेश की अध्यक्ष बहन दीपमाला कुशवाहा जी, किसान मंच अध्यक्ष श्री वंश नारायण सिंह जी, व्यापार मंच के अध्यक्ष भाई पुष्कर चौधरी जी, अल्पसंख्यक मंच के अध्यक्ष श्री अहमद खां मंसूरी जी, विधि मंच के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र मौर्य जी, सहकारिता मंच के अध्यक्ष श्री आरपी गौतम जी, शिक्षक मंच के अध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र पटेल जी, चिकित्सा मंच के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चौधरी जाट जी, और आज के इस हमारे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कोने कोने से चलकर आए मेरे सभी अपना दल के पदाधिकारी, नेतागण, कार्यकर्ता भाइयों, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों के समर्पित सिपाहियों और मेरे मीडिया के साथियों, आप सब जो आज इतनी भारी तादाद में यहां पर आए हैं, हम सब के पथ प्रदर्शक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और इस हॉल को आपने खचाखच भरने का काम किया है। हॉल के बाहर इससे अधिक भीड़ मौजूद है। आप सबको मैं कृतज्ञता पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, सबका अभिनंदन करती हूं। और आज 2 जुलाई है। अपना दल के लिए 2 जुलाई का बहुत बड़ा महत्व है। आज ये तारीख हमें हमारे प्रेरणा पुरुष, जिनका नाम लेकर हम अपने इस राजनीतिक संघर्ष को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आज उनकी अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की 75वीं जन्म जयंती है। 2 जुलाई की यह तारीख हमें स्मरण कराती है कैसे डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने हाशिए पर पड़े हुए, दबे कुचले समाज के अधिकार और सम्मान के लिए अपना पूरा जीवन खपाने का काम किया है। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले आप सबकी ओर से, जो इस सभागार के अंदर मौजूद है उनकी ओर से, और जो मेरे भाई बहन बुजुर्ग माताएं बाहर हैं, इस हॉल के अंदर जगह कम पड़ने के कारण जो बाहर खड़े होकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, सबकी ओर से मैं अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को कोटिशान नमन करती हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।
डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक ऐसे कर्मठ नेता, साहसी नेता, दूरदर्शी नेता, एक ऐसे अनुकरणीय व्यक्तित्व वाले नेता जिनके लिए अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संघर्ष भी उन्हीं को चुनता है जिनमें खुद को खपाने का मादा होता है। और इसलिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल को संघर्षों ने चुना था। अपना पूरा जीवन उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों में जाकर निरंतर बिना रुके, बिना थके सामाजिक न्याय की अलग जगाने में अपने आप को झोंकने का काम किया है हमारे पथ प्रदर्शक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने। पूरा जीवन एक ही मूल मंत्र लेकर चलते रहे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। ये बात डॉक्टर साहब ने ताउम्र कही, लगातार कहते रहे कि सही मायनों में अगर लोकतंत्र बाबा साहेब अंबेडकर के आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के स्वप्न को साकार करना है तो लोकतंत्र के चारों स्तंभों में, चारों स्तंभ, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और लोकतंत्र का सबसे सजग स्तंभ मीडिया, इन सभी स्तंभों में समाज के हर वर्ग की और खास तौर से जो वंचित, दबा, कुचला, पिछड़ा, दलित, आदिवासी है उनकी भागीदारी होनी चाहिए। यदि बाबा साहेब अंबेडकर के आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के स्वप्न को साकार करना है तो केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। भारत की सामाजिक विविधता का इन चारों स्तंभों में समावेशन होना चाहिए। यह डॉक्टर सोनेलाल पटेल की सोच थी। और अपना दल आज डॉक्टर साहब के इसी मिशन को लेकर निरंतर संघर्ष कर रहा है, सड़क से लेकर सदन तक। सन 1995 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जिस अपना दल को गठन किया, उसने तमाम चुनौतियों को देखा है, उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हमने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। अपना दल की नींव मजबूत है और उस नींव पर आज ये बुलंद इमारत बनकर खड़ी हुई है जिसे आप सब देख रहे हैं। और आज के इस दिन पर डॉक्टर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके बनाए मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की जड़ों को और उस नींव को निरंतर सींचते रहने का संकल्प लेकर यहां से जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और जब उनकी जीवन लीला समाप्त हुई उस क्षण में भी वो बुद्ध की शरण में ही गए। और तथागत गौतम बुद्ध ने क्या कहा
कि मैं कभी नहीं देखता क्या हो चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना शेष है। तो आज आप सब डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अनुयायियों से मैं यही आग्रह करना चाहती हूं कि तथागत गौतम बुद्ध के इस संदेश को आप अंगीकार करके जाएं और संगठन के लिए अभी भी क्या करना शेष है उस पर चिंतन करते हुए उस पर आगे बढ़े और इस संगठन की नींव को सींचने का काम निरंतर कीजिए। साथियों, अभी हम लोकसभा चुनाव 2024 को लड़कर पहली बार आज इस खास मौके पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष ने आपको धन्यवाद तो दिया, लेकिन मैं भी हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं, आभार व्यक्त करना चाहती हूं, और जितने भी शब्दों का मैं प्रयोग करूं वो कम ही होगा। मैं चुनाव क्षेत्र में लगातार कई महीनों से डटी हुई थी और मुझे गर्व है मेरे पास मेरे ऐसे कार्यकर्ता हैं, मेरे ऐसे भाई हैं, ऐसी बहनें हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां से मेरे कार्यकर्ता भाई चलकर मिर्जापुर और सोनभद्र नहीं पहुंचे। 48 डिग्री से बढ़ता बढ़ता अंतिम चरण तक 50 डिग्री पारा पहुंच गया था, और उस तपती झुलसा देने वाली गर्मी में मुझे गर्व होता है मेरी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक सब महीनों गांव के अंदर जाकर टिके हुए थे। गांव के अंदर और केंद्रीय चुनाव कार्यालय में बैठकर सारा दिन गप्पे नहीं मारते थे, और उसमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं। ये सिर्फ मैं पुरुषों की बात नहीं कर रही, मेरी बहनें भी इस भीषण गर्मी में गांव गांव में जाकर रही है और इस गर्मी को झेलते हुए उन्होंने पार्टी का चुनाव लड़ने का काम किया है, और इसलिए अनुप्रिया पटेल आपके सामने खड़ी हुई है। अभी हमारा संचालक केके जी कह रहे थे ना, अनुप्रिया पटेल हैट्रिक बनाकर आपके बीच में आई है, तीसरी बार की सांसद, तीसरी बार की मंत्री। ये गलत कह रहे थे, अनुप्रिया पटेल कुछ नहीं है, ये सब कमाल आप लोगों ने किया है, सब कुछ आप लोगों का करा धरा है। ये आप जिस तरीके से जमीन पर डटे रहते हैं उसके कारण 2012 में जब मैंने अपने जीवन का सबसे पहला चुनाव लड़ा था, डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं थे, हमारी पार्टी को लेकर तमाम तरीके की बातें होती थी, आकलन होते थे, राजनीति का ककेरा भी नहीं पड़ा था मैंने। यह मेरे कार्यकर्ताओं की देन है कि अपना दल की अकेली विधायक बनके अपने दम पे हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे। यह होती है जमीनी कार्यकर्ताओं की ताकत। और जिस हैट्रिक पर मैं गुमान करूं, अरे वो हैट्रिक भी आप लोगों की देन है। मिर्जापुर में जब मैं दूसरी बार चुनाव लड़ रही थी तो मेरे मीडिया के साथी मुझसे कहते थे, और सामान्य कार्यकर्ता भी, सामान्य जनता भी, कि मिर्जापुर में दूसरी बार लगातार चुनाव कोई नहीं जीता। मैंने बोला अच्छा। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बताया, वो बोले दीदी इस भ्रम को तो हम ही तोड़ेंगे। दूसरी बार लगातार,
और जब मैं तीसरी बार लड़ने गई तब भी मुझे वहां की जनता ने बोला, और वही बोला जो वहां की हकीकत थी, कुछ गलत नहीं बोला। हर व्यक्ति मुझसे कहता था हंसते हुए, चुटकी लेता था, मिर्जापुर में हैट्रिक किसी ने नहीं बनाई। मैं बोली अच्छा, मैं अपने कार्यकर्ताओं को बताती हूं जरा। मेरे कार्यकर्ताओं ने बोला दीदी ये रिकॉर्ड भी अपना दल बनाएगा। और तीसरी बार भी बड़े भ्रम, झूठ, अफवाहों के पहाड़ खड़े किए गए, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं ने जो असंभव लगता था वो संभव करके दिखाया। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को बार बार शुक्रिया अदा करती हूं। हजारों बार भी करूं तो कम होगा। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं, आप ही मेरी ताकत है। और यह सच है कि कुछ कमी हमसे जरूर रह गई कि हम अपनी दूसरी सीट नहीं जीत सके, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वो झूठ, वो अफवाह, वो भ्रम जो विपक्षी खेमे ने फैलाया कि अगर मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार तीसरी बार बन गई तो आरक्षण और संविधान खत्म हो जाएगा। सवाल यह है कि आखिर हमारा ये विपक्षी खेमा इस भ्रम को फैलाने में और हमारे वंचित वर्गों के एक तबके को, सबको नहीं, एक तबके को डराने में, भरमाने में कामयाब क्यों हुआ? कैसे हुआ? क्यों बड़ा सवाल है? क्यों बड़ा सवाल है इसलिए कह रही हूं क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक नहीं अनेकों फैसले लिए हैं वंचित वर्गों के हक में, जो इससे पहले केंद्र की किसी सरकार ने नहीं लिए। और यह बात मैं बार बार कहूंगी, संसद में सालों यह मांग उठती रही कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। यूपीए की सरकार के समय में बहुत बार शोर मचाया गया, लेकिन अगर यह काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। जब 200 पॉइंट रोस्टर को खत्म करके यूनिवर्सिटी में 13 पॉइंट रोस्टर की व्यवस्था को लागू करने का मसला उठा, तब भी हमारी सरकार ने समय पे हस्तक्षेप करके 200 पॉइंट रोस्टर को बहाल रखा। सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय में कभी भी किसी ने, सरकार ने चिंता नहीं की। पिछड़ों के बच्चों को प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था देने की यह चिंता भी मोदी जी की सरकार ने की। और जब मैंने उनके समक्ष नीट की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण नहीं लागू होने का विषय उठाया, मोदी जी ने इस पर भी त्वरित कार्रवाई की। फिर सवाल है, इतना सब कुछ करने के बाद भी कहीं कुछ बाकी रह गया, और वो बात भी अपना दल ने निरंतर कही। बहुत सारे जो समस्याएं, सवाल हमने उठाए वो हल हुए, लेकिन एक सवाल जो हमने उठाया वो हल नहीं हुआ, किसी कारणवश हल नहीं हो पाया। और वो सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती का था, जिसको हम उठाते रहे, बार बार उठाते रहे, और अपना दल के अलावा किसी ने नहीं उठाया। लेकिन ये कारण बना कि यह भ्रम क्यों फैला,
इस झूठ ने, इस अफवाह ने कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आखिर जोर क्यों पकड़ा? लेकिन ये उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, हमें अपना काम करते रहना है। वंचित वर्गों के हितों के लिए आवाज उठाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा से लेकर संसद तक हमेशा अपना दल ने आवाज उठाई है। आज मेरे मीडिया के साथी यहां पर हैं, मेरी बात को अन्यथा न लें। राजनेताओं का काम तो मीडिया के बिना चलता ही नहीं। आप हमारे शुभचिंतक हैं, मित्र हैं। आजकल मेरे मीडिया के भाई कुछ दिनों से मेरी तारीफों के पुल बड़े बांध रहे हैं। इनकी कलम अपना दल और अनुप्रिया पटेल के लिए बहुत चल रही है। मैं पूरा अपना दल की ओर से मीडिया के भाइयों आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। आपने जितना ख्याल मेरा अभी किया इधर कुछ दिनों में, इससे पहले नहीं किया। मेरी पार्टी का इतना महिमा मंडन कर दिया, मैं बहुत आभारी हूं। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, यही कहना चाहती हूं। आप लिखते हैं कि अनुप्रिया पटेल अपनी सियासी जमीन नहीं बचा पा रही, अनुप्रिया पटेल की दुकान में ताला लगने वाला है, अनुप्रिया पटेल घबराहट में चिट्ठियां लिख रही हैं। ये प्रेम बरकरार रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कलम कम से कम अपना दल और अनुप्रिया पटेल लिख तो रही है, कलम चलाते रहिए। बस अपना दल की ओर से धन्यवाद देते हुए एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूं। मेरे मीडिया के भाइयों, आप मेरे शुभचिंतक हैं, मेरी पार्टी के शुभचिंतक हैं, वंचितों के शुभचिंतक हैं। अपनी कलम को केवल स्वतंत्र रूप से चलाइए, इतना ही मेरा निवेदन है। अगर आपकी कलम का रिमोट कंट्रोल कहीं और हो जाएगा तो हमें बड़ी तकलीफ होगी। आप मेरा जितना भी महिमा मंडन कर रहे हैं, यह मैं भी समझ रही हूं, मेरे समर्थक भी समझ रहे हैं और पूरा वंचित वर्ग समझ रहा है कि कलम कैसे चल रही है। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि अनुप्रिया की सियासी जमीन खसक गई या खसकने वाली है, ऐसी खबरें लिखने से, वंचित वर्गों की आवाज उठाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप कितना भी लिखें कि मेरी सियासी जमीन खसक रही है, मैं फिर भी वंचित वर्गों के हक की लड़ाई लड़ती रहूंगी। इसलिए क्योंकि आज जिनको पूजने के लिए, नमन करने के लिए हम सारे लोग यहां पर आए हैं, उन्होंने हमें वंचित वर्गों के हक के लिए आवाज उठाना सिखाया है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक ऐसे शेर थे जिन्होंने वंचितों के हक के लिए अपना पूरा जीवन खपाया और कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, और अनुप्रिया पटेल उसी शेर बाप की बेटी है। चार चुनाव लड़े मैंने जीवन में, 4, और सबसे मुश्किल दौर में मैंने चुनाव लड़ा था 2012 में। मैं कभी राजनीति में नहीं थी, मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं था। डॉक्टर साहब का अचानक निधन हुआ, उस वक्त पार्टी कार्यकर्ताओं के आग्रह पर मैंने पार्टी की बागडोर संभाली थी। और उस वक्त जब लोग कहते थे कि अपना दल का भविष्य अंधकार में है, उस वक्त अपना दल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दस्तक देने के लिए पहुंचा था। इसलिए क्योंकि हम अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। सड़क से लेकर सदन तक, विधायक रही तब, सांसद रही तब, मंत्री रही तब,
ऐसा विषय नहीं है वंचित वर्गों के हक से जुड़ा हुआ जिसे सदन के अंदर एनडीए की बैठक में, सर्वदलीय बैठक में और अपने शीर्ष मुखिया के सामने नहीं उठाया। कई मसले हल हुए, मैंने आपको उदाहरण दिए, मोदी जी की सरकार में कई मसलों का समाधान हुआ, कुछ मसलों का नहीं हुआ जिनके लिए हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कम से कम सामाजिक न्याय की जुगाली नहीं करते। हम उन दलों के जैसे नहीं हैं जो जब सत्ता में रहते हैं तो भूल जाते हैं सामाजिक न्याय, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब भूल जाते हैं। 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालते हैं, जातिवार जनगणना याद नहीं आती। केंद्र में रहकर यूपीए की सरकार को समर्थन देते हैं और याद नहीं आता कि नीट में ओबीसी के बच्चों का आरक्षण लागू नहीं है। हम वो पार्टी नहीं है जो केंद्र में रहकर रक्षा मंत्रालय संभालती है और इतना भी नहीं सोचती कि सैनिक स्कूल में ओबीसी के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता। तो ये जो मौसमी सामाजिक न्याय के प्रेमी पार्टियां हैं कि सत्ता में रहकर पीडीए याद नहीं आता, सत्ता से बाहर रहकर पिछड़ा, दलित सब आता है। मैं आप सबको यही कहना चाहती हूं कि इनके झांसे में ना आइएगा। इनकी सामाजिक न्याय की बातें बड़ी किताबी हैं। यह पीडीए का नारा सिर्फ सत्ता प्राप्ति का हथियार है। जब सत्ता में रहते तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक याद नहीं आता। जैसे ही सत्ता पांव के नीचे से खसक जाती है तो पिछड़ों का रोना रोने लगते हैं। इनसे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और भूलिए नहीं, प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किसने किया था? तो ऐसे लोग जो पीडीए की बात करते हैं उनको यह सवाल भी पूछिएगा, कभी अगर सत्ता में लौटे तो परिवार के अलावा कोई पीडीए वाला सीएम की कुर्सी संभालेगा कि नहीं? ये सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि ये गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं, गिरगिट से भी तेज, गिरगिट भी शर्मा जाए। और मैंने जो नॉट फाउंड सूटेबल की चिट्ठी लिखी ना, इनको ये भी पूछिएगा जिनके सीने में बड़ा दर्द हो रहा है पिछड़ों के लिए, इनकी सरकार में भी यही प्रक्रिया होती थी, यही सब कुछ इनकी सरकार में भी चल रहा था। अपना दल सरकार में हो या विपक्ष में हो या सड़क पर हो, दबे कुचलों की लड़ाई लड़ना कभी बंद नहीं करता। और ये लड़ाई लड़ने की ताकत मुझे आप लोगों से मिलती है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, कभी कभी बड़े ओछे स्तर की हरकतें हो जाती हैं, ओछी राजनीति, कि वो बातें आप मीडिया को ब्रीफ कर दो जो कभी हुई ही नहीं। संसद की कार्रवाई आप लोग देखते होंगे, संसद की कार्रवाई, कल संसद की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने क्या कहा, जिसने भी देखा होगा उसने सुना होगा। उन्होंने कहा संसद के अंदर सदन में शपथ लेने की एक स्थापित परंपरा है, स्थापित परंपरा। एक शपथ का मूल ड्राफ्ट होता है, ओरिजिनल ड्राफ्ट। किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य को, किसी भी इंडिपेंडेंट सदस्य को शपथ लेते वक्त उस मूल ड्राफ्ट का ही पाठ करना होता है। यही संसद का स्थापित नियम है, परंपरा है।
उसके आगे पीछे भावनाओं में बहकर मनमाने ढंग से कुछ भी जोड़ना ये संसद की परंपरा नहीं होती है। ये कल लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा। अभी कुछ दिन पहले मेरे मीडिया के भाइयों को किसी ने कह दिया, मेरे ही कुछ चाहने वालों ने कह दिया कि भाई अनुप्रिया पटेल ने तो संसद में एक क्षेत्र विशेष के माननीय सांसद जी के एक भाषा विशेष में शपथ लेने का विरोध कर दिया, जिस बात में कोई दम ही नहीं। संसद में मराठी, कन्नड़, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, जिस भाषा में आप शपथ लेना चाहे ले सकते हैं, बस आपको मूल ड्राफ्ट पढ़ना होता है, आगे पीछे कुछ नहीं लगाना होता है। और मैंने उस वक्त मैं संसद में मौजूद थी, मैंने जो हमारे प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला रहे थे उनको आग्रह किया कि दोनों तरफ के सांसदगण, पक्ष विपक्ष, जो भी शपथ के मूल पाठ के अतिरिक्त कुछ भी कह रहे हैं उन्हें आप मना करें, रोकें। जो सदन का नियम है, सदन की परंपरा है, उसका पालन हो। अब मेरे कुछ चाहने वालों ने मेरे कुछ शुभचिंतकों को कह दिया कि भाई फलाने सांसद फलानी भाषा में शपथ ले रहे थे, अनुप्रिया पटेल ने विरोध कर दिया। मैं अपने मीडिया के भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे बारे में आपको कोई ब्रीफिंग करे तो कम से कम मेरी बात भी सुन लिया करिए, ताकि आपको यह समझ में आए कि असली मसला था क्या। अपना दल हर भाषा का सम्मान करने वाला दल है और 2010 से लेकर 2024 14 साल हो गए अनुप्रिया पटेल को। ऐसा कोई विषय कभी भी आपके संज्ञान में नहीं आया होगा। तो ये एक झूठ ब्रिगेड होती है, उसके पास कोई काम नहीं होता सिवाय झूठ के किले खड़े करने के। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। तो मैं साथियों आप लोगों से यही कहना चाहती हूं कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम, हाँ एक और बात याद आई, अभी एक हमारे भाई हैं खुशबुद्दीन जी, एडवोकेट, महानगर अध्यक्ष वाराणसी, उन्होंने मुझे ये भारत के संविधान की प्रति भेंट की, किताब भेंट की। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। मुझे कुछ याद आ गया भारत का संविधान देखकर। भाई ये बताओ, हाँ या ना में बताना, क्या भारत का संविधान ये नहीं कहता कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है? भारत का संविधान कहता है कि नहीं कहता है? बताओ भाई, कहता है ना? तो अगर अनुप्रिया पटेल ने वही कहा जो भारत का संविधान कहता है कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है, तो कोई गलत बात हो गई क्या भाई? नहीं ना? सहमत हो ना? कुछ लोगों को बुरा लग गया। अरे भाई, हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। क्या भारत का संविधान, और इस संविधान की शपथ लेके अनुप्रिया पटेल सांसद है। इस संविधान ने हमें यह कहने का अधिकार दिया है कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये संविधान जो कहता है ना ईवीएम, वो भी ईवीएम के राजा हैं। देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, अरे सब ईवीएम से ही तो पैदा होते हैं भाई। कोई गलत बात हो गई क्या?
और हम ये कहते रहेंगे, लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है और वो राजा जनसेवक ही होता है। शब्दों में नहीं उलझना चाहिए। और जिस दिन से भारत में लोकतंत्र है और आजाद भारत का ये संविधान है, उस दिन से यही सत्य है, ईवीएम से ही लोकतंत्र में राजा बनते हैं, जिनका कर्तव्य होता है जन कल्याण के लिए स्वयं को खपा देना। और हम इस संविधान के बताए रास्ते पर ही आगे बढ़ेंगे। और आज अपने पार्टी के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को पुनः स्मरण करते हुए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहती हूं कि आप अपनी इस बेटी पर अपने भरोसे को हमेशा बनाए रखिएगा। यह तस्वीर जो हमारी आंखों के सामने है, ये केवल आप सबकी नहीं, ये मेरी भी प्रेरणा है। ये मेरी भी प्रेरणा है, इनके आगे मैं भी शीश झुकाती हूं। और इन रगों में डॉक्टर सोनेलाल पटेल का खून ही नहीं, उनके संस्कार दौड़ते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के संस्कार दौड़ते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने हमें वंचितों के हक के लिए लड़ना सिखाया है और उस एजेंडा से अपना दल कभी पीछे नहीं हट सकता। आप सब यही अपना स्नेह बनाए रखिए। हम सब अपने इस संघर्ष को आने वाले समय में और मजबूत करने का काम करेंगे। पुनः सबकी ओर से श्रद्धेय डॉक्टर साहब को कोटिशा नमन करती हूं। उनको अपनी आदरांजलि व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं। जय अपना दल, जय हिंद। आप सब लोग अपनी जगह बैठे रहिए भाई, बैठे रहिए सब लोग। देखिए अभी जिन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का समापन भाषण होगा। आप सब लोग अपनी जगह बैठे रहिए। देखिए एक छोटा बच्चा है लकी हर्ष, 12 साल का बच्चा है, ग्राम फूलपुर, और उनकी माता जी है पूजा देवी, यहां मंच के नीचे खड़ी हैं। उनका बेटा 12 साल का है, खो गया है। तो देखिए भाई उनके बेटे को ढूंढ के यहां ले आइए। और देखिए माननीय विधायक विश्वनाथगंज जीतलाल पटेल जी ने आप सबके लिए भोजन का पैकेट बनवाया है। तो आप लोग बारी बारी से निकलिएगा और भोजन का पैकेट लेते हुए जाइएगा और जीतलाल पटेल जी को धन्यवाद दे दीजिएगा खाते समय। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार पाल साहब को आए और आप सबका आभार प्रकट करते हुए, दीदी का स्वागत करते हुए समापन करें। आदरणीय राजकुमार पाल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती के अवसर पर हम पूरे अपना दल एस परिवार उत्तर प्रदेश की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी अपने मनोयोग से उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आप सब यहाँ पधारे और हमारी नेता, आप सबकी नेता माननीय बहन अबिया पटेल के विचारों को सुना और अपने अपना दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय आशीष सिंह पटेल जी के विचारों को सुना और हमारे मंच पर तमाम वक्ताओं ने अपने विचारों को रखा और सभी मंच को प्रणाम करते हुए और सभी दूर दूर से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का बहुत आभार प्रकट करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने जो सहयोग दिया, ऐसे प्रतिवर्ष की बात हमेशा जब भी डॉक्टर साहब की जयंती मनाई जाए तब तक आप अपने जोश और खरोश के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करें, यही हम लोगों की अपेक्षा है, यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
और कार्यक्रम की समापन की घोषणा करते हैं। जिन कार्यकर्ताओं को आवाज आ रही है, जिन कार्यकर्ताओं को मुलाकात करनी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, वो 5 बजे के आसपास कार्यालय आ जाएं। 5 बजे कार्यालय।